औरंगाबाद जिला के क्योंकि कांग्रेस का झंडा काफी मजबूती से उठाने वाले कांग्रेस के विधायक माननीय अनंत शंकर जी, आइए जानते हैं जो है अनंत शंकर जी यानी कि जो भारत के भावी प्रधानमंत्री हुए राहुल गांधी जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि फ्लाइंग किस के नाम से करके वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो क्या कहना है इस पर कांग्रेस विधायक श्री अनंत सिंह जी का, क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक भाव भंगिमा है जिसके माध्यम से आदमी अपना प्यार प्रदर्शित करता है, अपना देश के लिए समर्पण प्रदर्शित करता है और ये सदियों से चला आ रहा है। आप किसी भी बड़े मंच पे जाइएगा, अभिनेताओं को देखिएगा, नेताओं को देखिएगा, वो हाथ हिला के अभिवादन करते हैं। तो ये भाव भंगिमा है, उसको लेके उन्होंने प्यार प्रदर्शित किया है। ये सदन प्यार और मोहब्बत से चले, जिसमें नफरत का कोई स्थान न रहे, ये एक माध्यम है। अब उसको आप लेके चलिएगा फ्लाइंग किस और ये सब बातें बेफजूल की बातें हैं। संसद में तो जो बातें हैं वो तो रोजगार की बात होनी चाहिए, वो तो आपसी सौहार्द भाईचारा की बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे गौण हैं और राहुल गांधी जी ने हाथ हिलाया या फिर फ्लाइंग किस की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है, तो ये शर्मनाक विषय है। शर्मनाक विषय इसलिए कि जिन भाजपा के लोगों को जवाब देना है कि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर कैसे युवाओं को उपलब्ध कराया जाए, किसानों को जो आय दुगनी करने की जो बात की थी वो आय कैसे दुगनी हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए। उनका विकास कैसे हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश में अमन चैन शांति कायम हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये लोग भाव भंगिमा की चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के बारे में नहीं बोलना चाहते, न मणिपुर आज तक गए प्रधानमंत्री जी। तो चर्चा मणिपुर पे कीजिए, चर्चा अर्थव्यवस्था पे कीजिए, चर्चा बेरोजगारी पर कीजिए, चर्चा महंगाई पर कीजिए, तो चर्चा भाव भंगिमा की हो रही है। विडंबना है, विडंबना है कि इस देश में ऐसी पार्टी का कब्जा है जिसको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी जी का एक सर उभरता हुआ चेहरा दिख रहा है साहसपुर में, जैसे में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिला, उधर लंबी यात्रा जो की है पूरे भारत का, इससे जो काफी है लोकप्रिय इधर पिछले दिन हुए हैं। तो क्या आने वाले समय में सर भारत का बागडोर संभालने के लिए तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी पार्टी है और जिस प्रकार से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की, 3504,000 किलोमीटर की यात्रा की और तमिलनाडु से लेके कन्या यहाँ तक गए, जम्मू कश्मीर तक गए। देश के लोगों को समझने का कार्य किया उन्होंने, देश के लोगों से मिलने का कार्य किया उन्होंने। देश में जो सोच थी उनके प्रति, उस सोच को एक तरीके से देखा जाए तो उस सोच को बदलवाने का काम किया है राहुल गांधी जी ने। यह एक नेता ही कर सकता है और जो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर वो आगे बढ़े और उसका नतीजा हम लोगों को मिला। हिमाचल में हमारी प्रचंड जीत हुई, कर्नाटक में हमारी प्रचंड जीत हुई, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हम लोगों को मिला है। और एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये फर्ज है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्थाएं दूसरी हैं। हम लोगों के यहाँ व्यवस्था ये है कि जब सभी पार्टी के एमपी चुन के आते हैं, पार्टी के जब एमपी चुन के आते हैं वो तय करते हैं नेता का, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता देश के सर्वोच्च गद्दी पर आसन हो, लेकिन ये तो पार्टी को निर्णय करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय करना है, जो चुने हुए हमारे एमपी आएंगे उनको निर्णय करना है। हम तो चाहेंगे ही, कार्यकर्ता क्या चाहेगा? कार्यकर्ता तो ये चाहेगा कि उसका जो नेता है वो सर्वोच्च पद पर बैठे। हमारी भी मंशा यही है।